नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम अपने घर में मंदिर अवश्य रखते हैं। मंदिर में भगवान जी की प्रतिमा, मूर्ति, चित्र आदि रखते हैं और वहां बैठकर हमें शांति का अनुभव होता है, हमारे मन को शांति मिलती है। भगवान के चरण शरण में जाकर हमारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, घर के मंदिर में हम भगवान के चित्र और प्रतिमाएं, मूर्ति आदि रखते हैं, परंतु हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें किस प्रकार की प्रतिमाएं अपने घर के मंदिर में रखनी है और कौन सी प्रतिमाएं नहीं रखनी है। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि आपने किस प्रकार की प्रतिमाएं अपने घर में रखी हैं, अपने मंदिर में रखी हैं। इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। फिर आप यह ध्यान दीजिएगा कि क्या आपने भी तो ऐसी गलती नहीं की है। भगवान के सभी स्वरूप कल्याणकारी ही होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। भगवान ने समय समय पर स्वरूप बदल के, रूप बदल के जगत का कल्याण ही किया है, परंतु घर का वास्तु, घर का जो मंदिर होता है, मंदिर का जो वास्तु होता है, उस हिसाब से हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, यह आप वीडियो में अवश्य जानेंगे। उसके बाद आप स्वयं उस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो ज्यादा देर न करते हुए दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ती हूँ और इस विषय में आज बात करती हूँ। सबसे पहले तो हमें अपने घर के मंदिर में ढेर सारी चित्र, ढेर सारी मूर्तियां या प्रतिमाएं नहीं रखनी है। इस बात पे आप विशेष ध्यान दीजिए। हमारे धर्म में हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि समय समय पर सभी प्रकार के व्रत, त्योहार आते हैं और उस हिसाब से हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की मूर्ति हम अपने मंदिर में अवश्य रखते हैं, क्योंकि हमारी पूजा प्रारंभ ही नहीं हो सकती जब तक हम गौरी नंदन श्री गणेश भगवान की पूजा अर्चना ना कर लें। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि गणेश भगवान जी की आप एक प्रतिमा रखें सबसे उत्तम है, लेकिन 2 यदि रखते हैं तो 2 से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं। 2 रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो 1 ही रखें, ये सबसे बेहतर है। गणेश भगवान जी के विषय में ये हो गया। माँ लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा होती है वह एक ही रखना उत्तम होता है, परंतु इसके साथ यह विशेष बात है कि आप लक्ष्मी जी की प्रतिमा को अकेली प्रतिमा उनकी न रखें। गणेश भगवान जी के साथ रखें या श्री हरि विष्णु भगवान जी के साथ रखें। गणेश भगवान जी के साथ यदि रखते हैं तो उनके दाहिनी तरफ रखें, विष्णु भगवान जी के साथ रखते हैं तो विष्णु भगवान जी के बाईं तरफ रखें। अब बात आती है कि माता जी के तो बहुत सारे स्वरूप है, किस स्वरूप की प्रतिमा हमें अपने घर के मंदिर में स्थापित करनी चाहिए। सबसे उत्तम मैं बताती हूँ, 2 प्रतिमाएं ऐसी है। माँ लक्ष्मी की, धन वैभव की देवी हैं, सुख सौभाग्य को देने वाली। उनकी सबसे उत्तम प्रतिमा जो होती है, कमल आसन पर विराजमान, लाल या गुलाबी वस्त्र में, धन का कलश लिए हुए, दोनों हाथों से कलश में धन वर्षा करती हुई और दोनों तरफ यदि हाथी अपने सूंड में कलश लिए हुए हैं तो यह बहुत ही उत्तम प्रतिमा होती है। दोस्तों, इस प्रकार की प्रतिमा आप अपने घर के मंदिर में अवश्य रखिए। दूसरी बात, यदि आप और किसी प्रकार की प्रतिमा रखना चाहते हैं तो विष्णु भगवान के चरण दबाती हुई प्रतिमा, मान्यता है, शास्त्रों में भी वर्णित है कि ऐसी प्रतिमा रखने से घर में पति पत्नी में परस्पर प्रेम बना रहता है। तो आप चरण दबाती हुई प्रतिमा या जो मैंने बताया उस तरह की प्रतिमा आप माँ लक्ष्मी जी की रखिए। खड़ी हुई प्रतिमा या उल्लू के पे सवारी करती हुई प्रतिमा, उल्लू के साथ जो होती है माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, उस प्रकार की प्रतिमा आप मत रखें। माँ लक्ष्मी के पैर जिसमें दिख रहे हों उस प्रकार की प्रतिमा आप न रखें। तो माँ लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा ही रखना उत्तम होता है। ये बात हो गई। दूसरी बात मैं बात करती हूँ भगवान भोलेनाथ जी की। भगवान भोलेनाथ जी के भक्ति हम सभी लोग करते हैं। माँ गौरी, माँ पार्वती जी की, भगवान भोलेनाथ जी की प्रतिमा आप रखते हैं तो अकेली प्रतिमा भी मिलती है और साथ में तो सबसे उत्तम क्या होता है कि शिव परिवार की प्रतिमा आप रखें, जिसमें कि माँ भगवती, माँ गौरी उनके साथ हों, गणेश भगवान, नंदी जी, कार्तिकेय भगवान, सभी जो शिव परिवार की प्रतिमा होती है, यह प्रतिमा रखने से हमारे परिवार में प्रेम, सुख, सौभाग्य बना रहता है। ये बात हो गई। दूसरी बात, मैं माँ दुर्गा जी की बात करती हूँ कि उनकी जो माँ काली जी की प्रतिमा है वह प्रतिमा आपको अपने मंदिर में नहीं रखना है। माँ दुर्गा जी की दूसरी बात कि जो राक्षस का वध करते हुए शेर का मुंह खुला हुआ हो और राक्षस का वो वध कर रही हैं रौद्र रूप में, वो प्रतिमा भी आपको अपने घर के मंदिर में नहीं रखनी है। आपको माँ अम्बे, माँ जगत जननी की सौम्य रूप की प्रतिमा ही अपने घर में रखनी है। शेर पे सवारी वो
कर रही हैं, लेकिन वह शेर भी शांत अवस्था में हो, रौद्र रूप में नहीं हो। इस तरह की प्रतिमा का आप चुनाव करें और अपने घर के मंदिर में मां जगत जननी की प्रतिमा रखें। अब बात आती है श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की। कौन नहीं इनके भक्त हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के भक्त हम सभी लोग हैं। तो आप उनकी कैसी प्रतिमा रखें जिससे कि आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो, विशेष फल आपको मिले। तो राम जी की अकेली प्रतिमा या माता जगत जननी सीता जी के साथ प्रतिमा हो, ऐसी प्रतिमा रखना सही है, लेकिन सबसे उत्तम मैं बताती हूं कि आप राम दरबार की प्रतिमा रखें। इससे आपके घर में सुख, सौभाग्य, पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक एकता सदा ही बनी रहेगी। राम दरबार की प्रतिमा आप सभी लोग जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो जिसमें राम जी, माता जगत जननी सीता जी और साथ में लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और उनके चरण में श्री हनुमान स्वामी बैठे रहते हैं। ऐसी प्रतिमा देखते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन को बहुत ही शांति और बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। तो दोस्तों, आप राम दरबार की प्रतिमा अपने घर में, घर के मंदिर में आप अवश्य रखें। अब बात आती है संकट मोचन श्री हनुमान स्वामी की। दोस्तों, इनकी पूजा करने से, इनकी वंदना करने से हमारे सभी संकट दूर हो जाते हैं। श्री हनुमान स्वामी की सबसे उत्तम प्रतिमा वरद मुद्रा में सौम्य रूप में बैठी हुई प्रतिमा सबसे उत्तम होती है। यह प्रतिमा आप रख सकते हैं कि वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हम उनकी पूजा अर्चना करें और हमारी वो सभी मनोकामना को पूर्ण करें। दूसरी प्रतिमा जिसमें वो अपने सीने को चीर कर श्री रामचंद्र, भगवान लक्ष्मण जी, माता सीता जी का चित्र दिखाते हैं, यह प्रतिमा भगवान और भक्त के प्रेम को दर्शाती है। तो इस प्रकार की प्रतिमा भी आप रख सकते हैं और वरद मुद्रा में सौम्य रूप की प्रतिमा भी आप रख सकते हैं। लंका दहन की प्रतिमा या उनके किसी भी रौद्र रूप की प्रतिमा आपको अपने घर के मंदिर में नहीं रखनी है। अब बात आती है श्री द्वारिकाधीश नंदन श्री कृष्ण कन्हैया जी की। इनकी प्रतिमा रखने से हमारे घर में बहुत ही कल्याण होता है और हम सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना करके। सबसे पहले तो अपने संतान के कल्याण के लिए आप यदि रखना चाहते हैं तो बाल गोपाल की प्रतिमा रखें। जैसे कहने का अर्थ यह है कि श्री कृष्ण जी के बाल रूप की प्रतिमा रख सकते हैं। या आपने यदि अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा आप कर रहे हैं, लाए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश अपने घर में नहीं रखे हैं, तो आप उनके बाल रूप का कोई भी फोटो, चित्र आप रख के पूजा कर सकते हैं। और दूसरी प्रतिमा जो राधा रानी के साथ श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा आती है, वह प्रतिमा भी आप रख सकते हैं। इससे भी परिवार में प्रेम आपस में बना रहता है। तो ये दोनों प्रतिमा श्री कृष्ण भगवान जी के विषय में हो गई। यह प्रतिमा आप रखें और पूजा दैनिक करें। अब बात आती है कि कौन सी प्रतिमा हमें नहीं रखनी है। दोस्तों, भगवान जी के किसी भी रौद्र रूप की प्रतिमा आपको अपने घर में नहीं रखनी है। हालांकि भगवान जी ने हर रूप को धारण किया था जगत के कल्याण के लिए ही, लेकिन ये घर के वास्तु के लिए मैं बता रही हूँ, घर के मंदिर के लिए मैं बता रही हूँ। वैसे बाहर सभी रूप में उनकी पूजा करना सर्वथा उचित है, लेकिन अपने घर के मंदिर में आप भगवान की किसी भी रौद्र रूप की प्रतिमा आप न रखें। सौम्य रूप की प्रतिमा रखें। वरद मुद्रा में जो प्रतिमा होती है वह प्रतिमा रखें। यह सबसे उत्तम होता है। काल भैरव जी की पूजा, शनिदेव की पूजा हम बाहर जाकर मंदिर में करते हैं, यह हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है, लेकिन शास्त्रों में भी वर्णित है यह प्रतिमा घर के मंदिर में नहीं रखनी है। आपको शनिदेव की प्रतिमा, काल भैरव जी की प्रतिमा अपने घर के मंदिर में आपको नहीं रखनी है। यदि आपकी बहुत इच्छा है शिवलिंग रखने की, तो आप अंगूठे के बराबर ही शिवलिंग रखें। बड़ा शिवलिंग अपने घर के मंदिर में न रखें। सबसे उत्तम शिवलिंग दोस्तों नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है, लेकिन वह मैंने बता दिया कि अंगूठे के बराबर हो, उससे बड़ा अपने घर के मंदिर में आपको नहीं रखनी है। और मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारा चित्र, बहुत सारी प्रतिमाएं आपको रखना घर के मंदिर में उचित नहीं होता है। सबसे उत्तम तो मानसिक पूजा होती है। आप बहुत सारी प्रतिमाएं नहीं भी रखेंगे तो तब भी आप मन में भगवान का ध्यान करके उनकी पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी बात अपने घर के मंदिर में आप कौन सी प्रतिमा रखें, कौन सी न रखें, किस रूप की पूजा करें, किस रूप की न करें। आशा करती हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। जानकारी से यदि आप सहमत हैं तो कमेंट में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगी। दोस्तों, तो आगे से आप ध्यान रखेंगे। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।